मिलक राष्ट्रीय सेवा संस्थान के अध्यक्ष आदेश शंखदार के नेतृत्व में संवर्ण समाज के लोगों ने जिला कचहरी रामपुर पहुंचकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन की 2 प्रतियां जिलाधिकारी रामपुर को सौंपकर यूजीसी एक्ट अविलंब वापस लिए जाने की मांग की है। राष्ट्रीय सेवा संस्थान के अध्यक्ष आदेश शंखदार ने बताया कि सरकार द्वारा अनावश्यक रूप से संवर्ण समाज के छात्र छात्राओं को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से पर्दे के पीछे से यूजीसी एक्ट लागू करके संपूर्ण संवर्ण समाज को अपमानित करने का घृणित कार्य किया गया है, जो कि अनुचित और घोर निंदनीय है तथा किसी भी दशा में हमें स्वीकार्य नहीं है। सरकार द्वारा यूजीसी एक्ट लाकर संवर्ण समाज के छात्र छात्राओं को शिक्षा से वंचित करने जैसी बड़ी योजना दिखाई पड़ती है। अगर सरकार समानता के लिए कार्य कर रही है तो फिर सभी को एक समान समझा जाना चाहिए, लेकिन सरकार सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए गलत रास्ता अपना रही है और जातियों में बांटकर राजनीति कर रही है, जिसे किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर सरकार द्वारा यूजीसी को अतिशीघ्र वापस नहीं लिया गया तो संपूर्ण संवर्ण समाज सड़कों पर उतरने को बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। आजाद भारत टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। यूजीसी वापस लो, वापस लो, वापस लो। यूजीसी वापस लो, वापस लो, वापस लो। यूजीसी वापस लो, वापस लो, वापस लो। सभी को नमस्कार, जय श्री राम। सभी को मैं आदेश शंखदार, संस्थापक और अध्यक्ष राष्ट्र सेवा संस्थान जनपद रामपुर। अभी हमारे देश के अंदर एक अत्यंत गंभीर विषय चल रहा है जो कि यूजीसी को लेकर के है। संपूर्ण भारत के अंदर जितने भी निवास करने वाले स्वर्ण समाज के लोग हैं वो दुखी हैं, व्यथित हैं। आने वाला जो समय होगा वो हमारी वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए दुखद समय अतिशीघ्र आने वाला, और उसके लिए सरकार के द्वारा एक ऐसा काला कानून ला करके हमारे सर पर थोप दिया गया जिसकी मांग किसी भी वर्ग ने नहीं की। क्या आवश्यकता थी उस कानून को लाने की जब किसी ने उसकी मांग नहीं की? एक तरफ हमारी सरकार का नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं। आज आप जातियों में बांट करके क्या समाज में मैसेज देना चाहते हैं? ये कहीं ना कहीं आप सरकार के द्वारा जो कदम उठाया गया है ये निंदनीय है। हम इसकी निंदा करते हैं और इस कानून को हम किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सरकार को हमारी चेतावनी है। और सरकार को ये भी हम कहना चाहते हैं कि जब जब स्वर्ण समाज ने जिस जिस सरकार का विरोध किया है, निश्चित तौर पर उस सरकार का पतन हुआ है। तो मुझे आज ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है, क्या भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू ना हो जाए। इसलिए आपने जो कृत्य किया है उसको अविलंब वापस लेकर के समस्त स्वर्ण समाज से माफी मांगे और आने वाली हमारी पीढ़ी को कोई असुविधा ना होने पाए, इस दिशा में आप काम करिए। संपूर्ण स्वर्ण समाज हमेशा आपके साथ रहा है। आपका झंडा उठाने के लिए स्वर्ण समाज आपके साथ रहा है। आपको तन मन और धन के साथ जहां जहां आर्थिक मदद की आवश्यकता होती है, संपूर्ण स्वर्ण समाज आकर के आपकी मदद करता है और हमेशा मदद करता चला आया है। और ये विश्वास हम दिलाते हैं कि निश्चित रूप से आप स्वर्ण समाज का सम्मान रखिए। निश्चित रूप से स्वर्ण समाज आपके साथ है और आपको उन बुलंदियों पर जहां हमने पहुंचाया है उन बुलंदियों से नीचे नहीं आने देंगे। लेकिन अगर इस प्रकार का कानून आपने हमारे सर पर लाकर थोपा जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी कहीं ना कहीं परेशान होंगी, दुखी होंगे, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आसमान पे पहुंचाना और जमीन पर लाना ये स्वर्ण समाज कर सकता है, ये ध्यान रखिए। इसलिए मेरा पुनः हाथ जोड़ करके निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से, हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदय से, कि इस कानून को अविलंब वापस किया जाए। इसके संबंध में आज हमने ज्ञापन की 2 प्रतियां श्रीमान जिलाधिकारी महोदय रामपुर के माध्यम से भेजी हैं। और आज जो हमारे साथ मौजूद हैं वो स्वर्ण समाज के प्रतिनिधि के रूप में सभी लोग आए हुए हैं। चाहे तो स्वर्ण समाज सड़कों पर आकर भी आंदोलन करेगा, लेकिन उसके लिए हम अभी सरकार को समय दे रहे हैं और सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं कि आप अपनी कार्यशैली को सुधारिए और अविलंब इसको वापस करिए। और अगर आपके द्वारा ऐसे नहीं किया गया, हमको मजबूर होना पड़ेगा सड़कों पर आने के लिए। और जहां जहां जिस तरीके से हम विरोध कर सकते हैं संवैधानिक दायरे में रह करके पूरा विरोध करेंगे और उस विरोध का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए समय रहते अविलंब इसको वापस करिए, ये हमारा आग्रह। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम।